नमस्कार, जोहार। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जैसा कि अभी लगातार चल रहा है, यूपीएससी, जेपीएससी के सभी एग्ज़ाम और 71st बीपीएससी के लिए। तो इसी में अभी जो एसीएफ और एफआरओ का एग्ज़ाम है, इसमें फॉरेस्ट्री के लिए आज हमारा सवाल है और ये विषय वानिकी है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो रहा है। इस सवाल को ज़रूर देखिए और हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है। सामाजिक वानिकी और संयुक्त वन प्रबंधन के सिद्धांतों और उद्देश्यों को विस्तार से समझाइए। सामुदायिक भागीदारी और वन संरक्षण को बढ़ावा देने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एलेबोरेट ऑन द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। इवेलुएट देयर इफेक्टिवनेस इन प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये आपका सवाल है और इसमें जैसे आपको एक इंट्रो लिखिए। सोशल फॉरेस्ट्री एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आर कॉर्नरस्टोन इनिशिएटिव्स इन इंडिया एम्ड एट बैलेंसिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन विद कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके प्रिंसिपल बताइए सोशल फॉरेस्ट्री के, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, लाइवलीहुड सपोर्ट, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे ये आपको सप्लाई करता है फ्यूल वुड, फोडर का, स्मॉल टिम्बर रूरल कम्युनिटीज़ के लिए। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में ये काफ़ी उसको कम करने में सहायक है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को ये बेहतर करता है, खासकर ग्रामीण व्यवस्था में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लिखिए। पार्टनरशिप, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेनिफिट शेयरिंग, कम्युनिटी एम्पावरमेंट। ऑब्जेक्टिव्स बताइए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के। फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं इन दोनों को लेकर एक। फिर आप इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ इफेक्टिवनेस बता सकते हैं, उसके एस्पेक्ट सोशल फॉरेस्ट्री और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या उसके जो है इफेक्टिवनेस है। तो ये दोनों को आप बता सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट और चैलेंजेस में। चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है वो आप लिखिए और लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं चाहे तो। सामाजिक वानिकी, उसके सिद्धांत, सामाजिक वानिकी के उद्देश्य। जैसे सामाजिक वानिकी के सिद्धांत इंट्रो जैसे आप लिख लीजिएगा एक। सामाजिक वानिकी और संयुक्त वन प्रबंधन भारत में वन संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए दो महत्वपूर्ण पहल है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य सामुदायिक और निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय लोगों की ज़रूरतें जैसे ईंधन, चारा और लकड़ी को पूरा किया जा सके। दूसरी ओर जेएफएम एक सहभागी दृष्टिकोण है जिसमें स्थानीय समुदाय और वन विभाग संयुक्त रूप से वनों के प्रबंधन और संरक्षण की जिम्मेदारी साझा करते हैं। तक आप एक इंट्रो इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद सामाजिक वानिकी सिद्धांत के बारे में बताइए क्या है। आप चाहें तो इसमें थोड़े थ्योरी पोर्शन भी डाल सकते हैं इसको लेकर। तो सामाजिक वानिकी के सिद्धांत में सामुदायिक भागीदारी, स्थिरता, आजीविका समर्थन, विकेंद्रीकरण और इसके अलावा थोड़ा सा इसका चाहे तो आप सिद्धांत या थोड़ी सी इसके जो है थ्योरीज ये भी आप डाल सकते हैं इसको लेकर। उसके बाद सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन, चारा और लकड़ी की आपूर्ति करता है, पर्यावरण संरक्षण के एक साधन है, ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान है, निजी और सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है। तो इस तरह के उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, इसकी शुरुआत, इन सब के बारे में आप छोटा सा इंट्रो दे सकते हैं। इसका सिद्धांत जैसे सहभागिता, साझा जिम्मेदारी, लाभ साझाकरण, स्थानीय सशक्तिकरण, कैसे शुरुआत हुआ इसका, तो वो सब औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से इसके शुरुआत को लेकर आप लिख सकते हैं। साथ में उसका सिद्धांत बताइए, इसके उद्देश्य बताइए, वनों का संरक्षण और पुनर्जनन करना, स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार। इसके अलावा भी लिख सकते हैं आप इसका एक प्रवाह चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट इसका तैयार कर सकते हैं। उसके बाद प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं अलग अलग पहलुओं में, जैसे सामुदायिक भागीदारी में सामाजिक वानिकी का क्या मूल्यांकन है, जेएफएम का क्या है, वन संरक्षण में क्या है, आजीविका समर्थन में क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में जो इसके अलावा भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इनकी चुनौतियाँ और सीमाएं बताना है और अंत में एक निष्कर्ष लिखना है। तो ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन के साथ में ये ड्राफ्ट दिया जा रहा है आपका मॉडल आंसर के तौर पर, और इसके बाद आपको लिखना है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है टेस्ट सीरीज जारी हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
14 जेपीएससी के लिए भी जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो इस सवाल को बनाइए, आगे फिर किसी और सब्जेक्ट के लिए कल हम लोग कोई नया सवाल लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।